ये जो बिहार सरकार अपना अपना हवेली बनवा रहे हैं, क्या अपना बाप का जमीन में बनवा रहे हैं? आलोक महतो जो इतना टिल 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 कर रहे हैं, लूट रहे हैं, ये लोग पर तो कार्रवाई होना चाहिए। आज मोदी सरकार कार्रवाई करते हैं तो ये सब हरामखोर बोलते हैं। सरकार खुद आतंकवादी है। हाँ तो कोची है, तो आखिर मर्डर क्यों हो रहा है बिहार में? दंगा क्यों हो रहा है? भूखा क्यों मर रहा है? संसद के पास कितना माल है, विधायक के पास कितना माल है, मेयर के पास कितना माल है, उप मेयर के पास कितना माल है, 4600 वार्ड कमिश्नर के पास क्या है? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि देख रहे हैं कि अशोक ठाकुर हर हफ्ता यहाँ जनता दरबार लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि बिहार में जिसके पास पहले के ज़मींदार थे उसके पास अब तक कुछ नहीं है, रहने को घर नहीं है। आलोक मेहता क्या बोले हैं इसी मुद्दे पे आज अशोक ठाकुर से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और गरीब जनता को मेरा प्रणाम है। पूर्णिया जिला बिहार वासियों से मेरा निवेदन है और मैं जो ज़मीन संबंधी बताने जा रहा हूं, इसको कृपया आप शुरू से अंत तक सुने तो आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार आपके साथ क्या कर रही है। आपका देख लीजिए कि दैनिक जागरण है ना, दिनांक 19 तारीख को, ये 19 तारीख को आपका अखबार में प्रकाशित किया गया है, बिना साक्ष्य वाली जमीन की जमाबंदी रद्द होगी। कार्रवाई के दायरे में सीओ व रैयत हैं। ये किनका कहना है? आलोक मेहता राजस्व भूमि सुधार विभाग का कहना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आलोक मेहता भूमि सुधार विभाग को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अखबार में नाप शनाप छापकर लोगों को भ्रमित मत करें, क्योंकि आपका देख रहे हैं जितना भी मैं दिन से कि अखबारों द्वारा छापकर अखबार तक ही आपका कार्रवाई चलता है। सरजमी पर आपका औकात नहीं है कि कार्रवाई कर लीजिएगा। आप लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। लोगों को, बिहार का जनता जो है आपको समझने लगा है। आप जो कह रहे हैं कि बिना साक्ष्य वाली, मैं कहता हूँ ए भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता, ज्ञान संज्ञान है? तुम भी बिना साक्ष्य का ही अवैध कब्जा कर रखे हो। ठीक है, सरकार के पास रजिस्टर पंजी चुका क्या साक्ष्य है? पैसा दो और तुम्हारा जमाबंदी दर्ज कर देंगे। इस तरह का काम चल रहा हर एक अंचल में। 534 अंचल में मैं चुनौती दे रहा हूं राजस्व मंत्री का, कहां से जांच करवाइएगा और किससे जांच करवाइएगा? गरीब से जांच करवाइएगा या अमीर से जांच करवाइएगा या भूमाफिया या सफ़ेद पोश आपका जो मान्य लोग से जांच करवाइएगा? आप जो लिखे हैं कार्रवाई होंगी। मेरे पास कम से कम अखबार इसका कटिंग जो है अभी 5 किलो रखे हैं। राजस्व विभाग का जो बोली बोले हैं, हमारे जिला पदाधिकारी जो बोले हैं, मुख्यमंत्री जो बोले हैं, कभी हमको मुंह से क्या बोलिएंगे। नीतीश कुमार का बात पर तो विश्वास नहीं होता है। इतना घटिया जो है किस्म का नीतीश कुमार सीएम हम नहीं देखे हैं। मुंह से बोलते हैं कुछ और फिर करते हैं कुछ। आप पहले ज़मीन का सिस्टम सही कीजिए। आप सही है, आपका कार्य संस्कृति सही है, अखबार में छाप के बोलते हैं कार्रवाई होगी। कार्रवाई किस पर कर रहे हैं? आदिवासी संथाल पर कर रहे हैं, डांगर मुसहर पर कर रहे हैं, कमजोर तक पर कर रहे हैं। जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्ग का लोग जो है, गरीब गुरबा जिसको मुंह में बोली नहीं है, कहीं आस नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करते हैं। रसूखदार लोगों पर नहीं करते हैं। आज देख लीजिए हमारे पूर्णिया जिला में जो हम 4600 वार्ड को चुनौती देते हैं और मेयर पति जितेंद्र यादव को भी चुनौती देते हैं और उप मेयर का पति को भी चुनौती देते हैं, उप मेयर को भी देते हैं, पल्लवी गुप्ता को। और जिला पदाधिकारी को मैं बोलता हूं, इन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। ये जो वार्ड में जो सरकारी ज़मीन कहाँ चला गया है और इन लोगों को कौन बेचा है, और सीओ पर भी कार्रवाई कीजिए। आप सरजमी पर कार्रवाई कीजिए, जनता आपके साथ है। और माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए। पेपर में छाप कर ये राम सूरत कौन सी नाम है, आलोक मेहता, ये सब हराम खोर सब मलाई चाटने वाला विभाग पकड़ लिया है और सबको मार काट करवा रहा है बिहार में। और ज़मीन जो है ये लोग सरकार अपना बाप का जागीर समझ के किसी को भी जमाबंदी, किसी को भी खैरात में, किसी को भी जो है दान में ये दे रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ए राजस्व विभाग, तोरा बाप का ज़मीन है? बताओ।
हम लोगों का पूर्वज का ज़मीन बेईमानी कर लिए हो और तुम जांच नहीं करते हो। हमको बताओ मिली खिलाखे राज का ज़मीन कहाँ चला गया और मिली खिलाखे राज का औकात कितना था। और तुम ज़मींदारी भेस्ट करके आज आदिवासी सबको तंग परेशान किए हो और अभी भी तंग हो रहा है, पढ़े लिखे नहीं है। और तुम अखबार में छापते हो कि बिना साक्ष्य वाली पर कार्रवाई होगी। कब होगी कार्रवाई? बोलो, तुम आकर बोलो। सर यहाँ ये बताइए, आप इसके चोट पे, डंके के चोट पे कह रहे हैं, सरकार को बिल्कुल आप टारगेट कर रहे हैं, किस मकसद से? किस मकसद से? जी। हमारा संपत्ति है, मेरा मकसद है कोई आदमी गरीब नहीं हो। अच्छा। हाँ, सबको सुख सुख, सबको जो है जमीन मिले, सबको घर मिले, सबको ये करे। ये जो बिहार सरकार अपना अपना हवेली बनवा रहे हैं, क्या अपना बाप का जमीन में बनवा रहे हैं? बतावे, वो बेनामी संपत्ति है, उसको बेनामी सर्वे करके आप अनाप शनाप चढ़ा लिए हैं और बाबू लोग का नाम चढ़ा दिए हैं, तब जाके लूट और बेच रहे हैं। और मैं चिल्ला रहा हूँ, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? हम तो आपको चैलेंज कर रहे हैं। रजिस्टर पंजी 2 आपका सही है तो सर्विदित कीजिए। बिहार सरकार को जमीन कैसे प्राप्त है? आलोक महतो जो इतना टिल 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 कर रहे हैं, लूट रहे हैं, ये लोग पर तो कार्रवाई होना चाहिए। आज मोदी सरकार कार्रवाई करते हैं तो ये सब हरामखोर बोलते हैं कि हमको राजनीतिक दुबे से फंसा रहे हैं, ईडी को भेजते हैं, सीबीआई को भेजते हैं। तो ये सब कंपनी क्यों बनाए? ये जांच कंपनी क्यों बनाए? हम लोग का खून पसीना का पैसा दीजिएगा और वो जाके बैठा लेगा और जांच करने जाएगा। तो आखिर मेरा हम लोगों का जनता का पैसा कौन चुरा रहा है? तुम सफ़ेद पोस्ट बैठा हुआ हरामखोर चुरा रहे हो। तो तोरा यहाँ ना सीबीआई और ईडी जाएगा क्या? अशोक ठाकुर के यहाँ आएगा? बोलो, हम किसी का हड़प लिए, भेजो भेजो ना। और यहाँ खोजो संसद के पास कितना माल है, विधायक के पास कितना माल है, मेयर का पास कितना माल है, उप मेयर के पास कितना माल है, 4600 वार्ड कमिश्नर के पास क्या है। आपको ये तमाम प्रकार का जो है आप जांच कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, ये नेता, ये दोनों मसेरा भाई हैं, समझ गए? ये लोग जो है चुतिया बना के पूर्णिया के जनता को लूटता है और ये गलत तलत ज़मीन जमाबंदी खोल के पिन्हाता है। और जब इसकी सरकार चली जाती है या पद से गिर जाते हैं, दूसरा आता है तो वो बुलडोजर लेके जाते हैं कि आपका कवाला गड़बड़ है और आपका ज़मीन गड़बड़ है, आपको तोड़ेंगे। तो ये खेल को बंद कर दीजिए। ना ही नगर पालिका का बाप का ज़मीन है, ना ही बिहार सरकार की बाप की ज़मीन है, ना ही केंद्र सरकार की दादा का ज़मीन है। सिर्फ ज़मीन है तो अशोक ठाकुर का दादा का है और आदिवासी पूर्वजों का है। आओ, हम चैलेंज तुमको कर रहे हैं, आओ, तुम्हारे पास कौन कागज है? आओ, हम दिखाते हैं कौन कागज है। मेरे पास है। हाँ, इसलिए मैं बिहार के जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्णिया में आकर ज़मीन ना खरीदें, इसलिए कि आपको सरकारी ज़मीन पिन्हाया जा रहा है। कल आप पिन्हिएगा और लीजिएगा, घर बनाइएगा और आपको जो है वो पटना वाला हाल कर देगा जो पूर्णिया में अभी चल रहा है। सर यहाँ इस बात आप बताइए कि आप जैसे समाज सेवी हैं, हम जैसे पत्रकार हैं, अगर इन गरीबों की आवाज़ बनते हैं तो हमको पकड़ के जेल में डाला जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, आज मनीष कश्यप सच्चा बात बोलने वाला को आपने जेल डाल दिया। अद्भुत, अविश्वसनीय। आदमी को शौक लगा हुआ, थोड़ा देर के लिए हमको भी लगा कि एक आवाज़ उठाने वाला, न्याय के प्रति, गरीबों के प्रति आप लोग हरामखोर का बात उठाता है तो आप उसको अलट सलट लग के आप NSA लगा दिए। आप उसी तरीक़ा से अशोक ठाकुर के विषय में भी दिमाग लगा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि NSA FNSA मत लगाइए, आप डायरेक्ट इतना बड़ा हमको पदवी दे दीजिए कि लादनों हमको लगे कि मेरा बच्चा है, समझे? दाऊदे इमरान लगे कि हम लोग का छोटा ही जूनियर है। इतना बड़ा हमको जो है धारा लगा दीजिए, उग्रवादी, आतंकवादी, और कोई है? बोलिए, किसको सबसे बड़ा बोलते हैं? वो हमारा ऊपर धारा लगा दीजिए, फिर भी आप हमको कुछ नहीं कर सकिएगा। सरकार जनता है और सरकार खुद आतंकवादी है। हाँ, तो कोची है? तो आखिर मर्डर क्यों हो रहा है बिहार में? दंगा क्यों हो रहा है? भूखा क्यों मर रहा है?
रोजगार कहाँ है? हरामखोर 365 दिन साल का होता है, उसमें 360 दिन तुम जो है राजनीति के समीकरण बनाने में रहते हो।